अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सैम्स क्लब की जो फ्री शिपिंग ट्रिक है, लास्ट टाइम मैंने अपलोड की थी तकरीबन कोई 3-1 महीने पहले, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल सेक्शन 3 लग रहे हैं अमेजोन पे, तो अमेजोन टू अमेजोन जो है काफी सारे लोगों ने स्टॉप कर दिया है। तो हमें जो है आजकल वालमार्ट से या सैम्स क्लब से या ऑफिस डिपोट या होम डिपोट वगैरह थर्ड पार्टीज रिटेलर्स जितने भी हैं, हम आजकल वहां से जो है ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की हुई है सब लोगों ने। तो अमेजोन टू अमेजोन काफी सारे लोगों ने बंद कर दी है। तो आजकल हम लोग देखेंगे कि सैम्स क्लब टू अमेजोन कैसे कर सकते हो आप। पहले हंटिंग तो मैंने सिखा दी हुई है, लेकिन सैम्स क्लब फ्री शिपिंग जो है किस तरह से आप कर सकते हो, इसमें ना एक सिनेरियो है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। अब आज मैं जो आइटम्स आपको बताऊंगा ना, वो आप ऐड करोगे तो आपकी जो शिपिंग है वो फ्री हो जाएगी। कुछ आइटम्स के ऊपर आपको शिपिंग चार्ज भी करेगा सैम्स क्लब, मतलब कि $4 की शिपिंग है तो आप वो आइटम ऐड करोगे तो आपकी शिपिंग $1 या $2 की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ आइटम्स के ऊपर फ्री होती है, ऑल टू ऑल जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सबके ऊपर फ्री शिपिंग नहीं होती। तो आज मैं आपको 2 से 3 ऐसे आइटम्स बताऊंगा जिनको ऐड करके आप अपनी प्रोडक्ट का जो है जो शिपिंग है उसको आप कम कर सकते हो या फ्री कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको बताऊंगा कि आपका जो ऑर्डर कैंसिल होता है सैम्स क्लब के ऊपर वो क्यों होता है और उसकी क्या रीजन है और उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैंने जो पहले लेक्चर दिया था 3 महीने पहले, वो वाली ट्रिक जो है वो अब पुरानी हो चुकी है, अब वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें ये वाली ट्रिक यूज करनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ सैम्स क्लब के ऊपर, मेरे पास एक आइटम है जिसका मेरे पास ऑर्डर आया है अमेजोन के ऊपर। तो अब मैं इसके ऊपर या ईबे के ऊपर या शॉपिफाई के ऊपर किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर मेरे पास ऑर्डर आया है तो वहां पर भी मैं शिपिंग चार्ज कर रहा हूँ कस्टमर को, मतलब आपकी मर्जी आप चार्ज करो या ना करो, ठीक है। मैं आपको लेक्चर में ये बताऊंगा कि आपकी शिपिंग फ्री कैसे होगी। अब ये देखो, सबसे पहले इसका ऑर्डर आया मेरे पास, मैं इस आइटम को कर लूंगा ऐड टू कार्ट, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू शॉपिंग रखूंगा। अच्छा, अगर मैं कार्ट को देखना चाहूँ कार्ट को अपने, तो मैं वहां जाकर इसकी शिपिंग देख सकता हूँ कि मुझे इसके ऊपर कितनी शिपिंग पड़ रही है। टोटल $5 की शिपिंग इसके ऊपर मुझे पड़ रही है, ठीक है। तो अब मैं एक आइटम आपको बताता हूँ जिसको ऐड करने के बाद इसकी शिपिंग कम भी हो जाएगी और फ्री भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। एक तो ये वाली आइटम है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है मुझे यहाँ पे $5 की शिपिंग दिखा रहा है, और अभी मैं ये एक आइटम है, इसका ये कोड आप याद कर लो, मैं उसमें नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये आइटम है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मेरी जो शिपिंग है ये कम हो जाएगी या फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो है इसमें 25% से 30% तक जो ऑफ है इस तरह से ले सकते हो, और उसके बाद जो है आपका ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस जो है वो भी कम हो जाएंगे, जो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अच्छा, इसको भी हम लोग व्यू कार्ट में चले जाते हैं, इसको ऐड कर लिया मैंने। अभी देख लेना जो शिपिंग है उसको मैं कम कर लूंगा। पहले कितने डॉलर थी, $5 थी शिपिंग इसके ऊपर, ठीक है, इस आइटम के ऊपर, ठीक है। अब मैंने दो ऐड किए तो भाई $5 इसकी शिपिंग और तकरीबन $4 इसकी शिपिंग करके यहाँ पे मुझे 9 की नजर आनी चाहिए थी, लेकिन ये शिपिंग कम हो गई है, आपने देखा है, ठीक है। पहले $5 की थी, अब 4 हो गई। अब देखना, मैं बिगन चेकआउट पे जाऊंगा तो इस आइटम के थ्रू जो है मेरी शिपिंग जो है कम होगी होगी या फ्री हो चुकी होगी। बिगन चेकआउट पे आया हूं मैं। अब ये देखो, ये दो आइटम्स है ना, यहाँ पर टैक्स तो मेरा है ही एग्जेम्प्ट, टैक्स मैंने एग्जेम्प्ट करवाया हुआ है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की है, उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट कैसे करना है वो मैंने बताया आपको। अच्छा, ये टैक्स मेरा हो गया 0, शिपिंग मेरी पड़ रही है 4 की। अब पहले इसके ऊपर शिपिंग पड़ रही थी, दो आइटम्स ऐड हैं, एक ये फ्लेक्सीड ऑयल और एक ये है कंप्लीट जेल, ठीक है। तो टोटल जो है 4 इसकी और 5 इसकी मिला के 9 की बनती थी, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो इस आइटम को ऐड करने से नीचे वाली जो शिपिंग है वो खत्म हो गई है, या तो ये खत्म हो जाएगी या तो यहाँ पे $1 या $2 आपको शिपिंग पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक ये वाली आइटम है जिसको ऐड करने से जो शिपिंग है फ्री हो गई है। अच्छा, जब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, ठीक है, जब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा तो ये जो आइटम है ये आधे घंटे के अंदर अंदर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये नीचे वाली जो है आइटम इसके ऊपर शिपिंग मुझे नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं डिलीट नहीं करूंगा तो ये वाला भी मेरा साथ ही चार्ज हो जाएगा, वो मैंने बताया हुआ ऑर्डर में जाके आप कैंसिल कर सकते हो। अभी मैं बैक टू कार्ट आता हूँ, मैं दूसरी आइटम आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आपको ऐड करके शिपिंग फ्री करके तो दिखा नहीं सकता, एक मैंने आपको बता दी है किस तरह से करनी है।
अब मैं इसको करने जा रहा हूँ रिमूव। ठीक है, अभी एक और आइटम है जिसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक, ये कोड आप याद कर लो। इसको आपने सर्च कर लेना है और ये आ गई आइटम। ठीक है, इस तरह की बेशुमार आइटम्स हैं सैम्स क्लब के ऊपर। आप रिसर्च करते जाओ, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है काफी सारी आइटम्स मिलेंगी जिनके ऊपर आपको शिपिंग फ्री मिल जाती है, लेकिन ये मिलती उन्हीं लोगों को है जो लोग रिसर्च करते हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, कोई ऐसा मेरी जिंदगी में दिन नहीं गुजरा जब मैंने रिसर्च ना की हो। सैम्स क्लब से ज्यादा मैं करता नहीं था, मैं ज्यादा अमेजोन प्रेफर करता हूँ। अब भी करता हूँ क्योंकि आपको पैकेजिंग का इशू वगैरह नहीं आता, बाकी सारे इश्यूज नहीं आते आपको। लेकिन आजकल थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है अमेजोन ने, इस वजह से हमें थर्ड पार्टी की तरफ मूव करना पड़ा। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पते हैं, लेकिन मैं आपसे वही वाले शेयर करूंगा जो कि लेजिट है और जो कि लीगल है। काफी सारे लोग मुझे आके मैसेज करते हैं कि रिफंड कैसे लेना है सैम्स क्लब से। तो मैं उन लोगों से एक ही बात करूंगा कि आप तौबा करो अल्लाह से, ये रिफंड वाला सीन मेरे पास कोई मैसेज ना करे कि मुझे रिफंड लेना सिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ता और ना मुझे रिफंड लेना आता है। जो बंदा मुझे मैसेज करके कहेगा सैम्स का रिफंड जो है वो आप लेना बता दो, तो सीधा मैं व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक करूंगा, क्योंकि ये काम मैं नहीं करता और ना मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ये करो। अच्छा, ये देखो, लेक्चर की तरफ आते हैं। अब इसके ऊपर मुझे शिपिंग पड़ रही थी, इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ, सपोज करो 6175 इसका कोड है, तो मुझे यहाँ पे $5 की शिपिंग पड़ रही है। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा इसी आइटम को 6175 को, ये रही, तो मेरी जो शिपिंग है आप देख रहे होंगे कि वो $4 की हो गई है। ठीक है, अभी मैं व्यू कार्ड में आता हूँ। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें मैं 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ। एक जो है, आप अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर 25 से 30% ऑफ कैसे ले सकते हो। दूसरा, आपका जो है ऑर्डर कैंसिल जो है वो नहीं होगा। तीसरा जो है, आप लोग ये शिपिंग फ्री वाला। ठीक है, अब देखो इसको मैंने ऐड किया है, तो यहाँ पे ये 9 की बजाय यहाँ पे 8 की बजाय 4 हो गई है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर बिगन चेकआउट पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ भाई मुझे कितनी शिपिंग चार्ज कर रहा है ये। ठीक है, मेरे ख्याल से जो है ना, अब देखो इसके ऊपर 5 की शिपिंग थी और इसके ऊपर 3 की आ गई है। ठीक है, तो अब ये देखो इसके ऊपर 5 की थी ना, अब वो कम हो चुकी है, 1 रह गई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 जो है ये भी खत्म हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बैक जाके इसकी इसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर दूंगा इसकी। अब मैं क्वांटिटी इंक्रीज किया तो यहाँ पर इसकी शिपिंग स्टिल अभी 4 है, तो एक और ऐड कर दूंगा मैं। तो अभी देखते हैं, वो तो देखो 3.99 हो चुकी है, एक और ऐड कर देता हूँ मैं। इस तरह ऐड करने के बाद ना आपने देखते रहना है। अब ये देखो 3.99 थी, अभी देखना मैं बिगन चेकआउट पे जाता हूँ, तो मे भी जो सारी की सारी शिपिंग है ये इस आइटम के ऊपर आ जाए और नीचे वाली फ्री हो जाए। अब नीचे वाली जो है उसके ऊपर टोटल जो है मुझे 8 देखो 5 पड़ रही है और इसके ऊपर 4 पड़ रही है, टोटल होगी 9। ठीक है, अभी बैक टू कार्ट आता हूँ मैं, बैक टू कार्ट आके फिर मैं देखता हूँ। आप 1 से 2 बढ़ा के देखो, इतना ज्यादा भी नहीं करनी है आपने। अच्छा, ये 2 मैंने कर दी और बिगन चेकआउट पे आता हूँ मैं। स्टिल अभी भी उतनी ही कर रहा है ये, 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, ये जो मैंने अभी ट्रिक बताई ना आपको कि आप 1 की बजाय 2 कर दो, उसकी क्वांटिटी 3 करके देख लो आप, तो ये ट्रिक भला किस लिए है? ये इसलिए है कि आपकी जो टोटल शिपिंग है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। ये ट्रिक आप लगा कर देखना, इससे काफी सारी आइटम्स के ऊपर, अब देखो $1 की शिपिंग है ना, ये बिल्कुल फ्री भी हो सकती है अगर मैं इसकी क्वांटिटी 1 से 2 कर दूं या 3 कर दूं या 4 कर दूं। ये वाली जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और ये जीरो हो जाता है, वो आपको बोनस देता है ना सैम्स क्लब। ठीक है, तो एक ये वाली आइटम है और दूसरी एक मैंने आपको पहले बताई, दोनों का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों को आप देखते हुए, एक का कोड ये है और एक का ये है, दोनों को आप ऐड करोगे आपकी शिपिंग या तो आपको कुछ डॉलर कम हो जाएगी या आपका आइटम फ्री हो जाएगा। अच्छा, अब देखो मैं ये ऑर्डर प्लेस कैसे करूंगा। सबसे पहली बात, अब ये देखो मेरे पास यहाँ पे एड्रेस है। अब यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा 3 एड्रेस है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, ठीक है, आपने 5 एड्रेस तक अपने पास रखने हैं, 5 तक। ठीक है, अब देखो मैं जो है
जो पहले से मैंने जो एड्रेस किए हुए हैं ना, उन्हीं को मैं एडिट करूंगा। आप देखो, ये एक एड्रेस है, इसको मैं एडिट के ऊपर आके इसके बिजनेस में जाऊंगा, बिजनेस एड्रेस में ना। अब ये देखो, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट और लास्ट नेम ये है। अब मैं रेजिडेंशियल को छोड़ के बिजनेस में क्यों आया हूँ? बिजनेस में इसलिए आया हूँ क्योंकि जो बिजनेस कस्टमर होता है उसका ऑर्डर कैंसिल नहीं करता है सैम्स क्लब। अब ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 327, ठीक है। तो इसके आगे मैं डॉट लगा के अगेन मैं यूनिट यूनिट लिख दूंगा और इसको मैं कर दूंगा सेव। अब इस तरह से मैंने क्यों किया है? क्योंकि ये एक ट्रिक है जो कि आपको एड्रेस लिखोगे आप तो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वो जो है काफी मर्तबा सैम्स क्लब जो है ना आपका जो स्ट्रीट एड्रेस है उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा होता, फिर वो उस वजह से फिर वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करता। ठीक है, एक ये ट्रिक है, इसको आपने सेव कर लेना है। ठीक है, अब ये जो एड्रेस है इसको मैंने कर लिया सेव। सेव करने के बाद आगे ये मुझे देगा दो ऑप्शन, जरा एक मिनट वेट करना, ये थोड़ा सा। अच्छा, आगे ये मुझे देगा दो ऑप्शन, एक होगा रिकमेंडेड एड्रेस, एक होगा इंटर्ड एड्रेस। तो मैं कौन सा वाला सिलेक्ट करूंगा? मैं करूंगा इंटर्ड एड्रेस। ठीक है, इंटर वाला। अब ये देखो, किधर गया, एक मिनट वेट कीजिएगा, कोई और देख लेते हैं हम, पहले वाला। अच्छा, इसको मैं करता हूँ एडिट। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1816 एस टेलर एस टी। अब मैं डॉट लगा के आगे फिर से एस टी लिख दूंगा। ठीक है, एस टी लिखने के बाद नीचे जाके मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अभी एक रिकमेंडेड है और एक है इंटर एड्रेस। मैं इंटर वाले के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं यूज दिस एड्रेस और यूज दिस एड्रेस करके सेव कर दूंगा और ये ऑर्डर मैं कर दूंगा प्लेस। ठीक है, ये वाला ऑर्डर में प्लेस कर दूंगा। ये जो ट्रिक है इसको यूज करने के लिए, इसको यूज करने के बाद भी आपकी शिपिंग कम हो सकती है। ठीक है, देर इज अ चांस कि आपका जो है शिपिंग जो है आपकी वो कम हो जाएगी, $1-2 काफी आइटम्स के ऊपर कम हो जाती है। अब देखो वो टेलर st.st वाला ऐड हो गया। अब मैं जब प्लेस ऑर्डर करूंगा तो मेरा ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। एक और ट्रिक आपको बताता हूँ। अब ये देखो, मैंने इस ये वाली प्रोडक्ट है, ये वाली बाय करनी है ना, और साथ में फ्री शिपिंग के लिए मैंने ये वाली आइटम ऐड की है। अब इसके साथ मैं 1 से 2 आइटम्स और ऐड कर दूंगा, कोई सी भी। ठीक है, मतलब कि टोटल 3 या 4 आइटम्स जो हैं मैं ऐड करके ये ऑर्डर जो है प्लेस कर दूंगा और मेरा जो ऑर्डर है वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आप क्या करते हो, एक तो फ्री शिपिंग वाली आपने आइटम लगा दी, दूसरा जिसका ऑर्डर आया हुआ है वो वाली आप लगा देते हो। ठीक है, तो आप जब ऑर्डर करते हो उसके 15-20 मिनट के बाद आप जाके जो फ्री शिपिंग वाली आपने आइटम ऐड की होती है उसको आप डिलीट कर देते हो। बाकी जो है आपकी एक आइटम बच जाती है। तो सैम्स क्लब कहता है कि इसने जो है ना पंगा ही लिया है इस बंदे ने, शिपिंग फ्री की है, तो उस बेस के ऊपर आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर देता है, टोटल पूरा ऑर्डर ही आपका कैंसिल कर देता है। तो उसके लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने एडिशनली कोई 3-4 आइटम जो है ना साथ में ऐड कर देनी है। 2-1 आइटम आप ऐड कर दो, एक ये वाली मैं ऐड कर देता हूँ, रैंडमली ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली ऐड कर देता हूँ और साथ में एक और आइटम मैं ऐड कर देता हूँ। तो चारों का ऑर्डर एक टाइम में प्लेस करूंगा मैं। जब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा 15 से 20 मिनट के बाद 2 ये वाले आइटम और एक फ्री शिपिंग वाला आइटम जो है उसको मैं कैंसिल कर दूंगा। मुझे सिर्फ वो वाला आइटम रखना है जिसके ऊपर मैंने ऑर्डर प्लेस करना है, जो मुझे ऑर्डर अमेज़न के ऊपर आया हुआ है या किसी और जगह पे जिसका मुझे ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, सिर्फ वो वाली आइटम्स मैं रखूंगा। अब ये वाली ऐड कर देता हूँ मैं साथ। अब टोटल हो गई 4। अब टोटल आइटम हो गई इसके ऊपर 4। तो अब जो है मैं इसकी जो शिपिंग है वो भी चेक कर लेता हूँ। तकरीबन शिपिंग जितनी भी पड़े, आप जब ऑर्डर कैंसिल करोगे तो आपको जो है वहाँ पे सिंपल आपका ऑर्डर जो है वो सिर्फ उसी की शिपिंग पड़ेगी, बाकी किसी और आइटम की आपको शिपिंग नहीं पड़ेगी। मतलब मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो कह रहा है एड्रेस कौन सा, एड्रेस ये वाला दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे टोटल जो शिपिंग पड़ रही है वो $8 की है। ठीक है, और टैक्स मैं सबका कर लेता हूँ, एग्जाम्प्ट है मेरा, टैक्स में 0 कर लेता हूँ सबका। अच्छा, ये वाली भी कैंसिल कर दूंगा ऑर्डर प्लेस करने के बाद, ये वाली भी और ये वाली भी कैंसिल कर दूंगा। जब आप जाते हो ना ऑर्डर हिस्ट्री में तो आपको नजर आता है वहां पे मुझे इसका ऑर्डर प्लेस करना है, तो ये वाली मुझे वहां पे नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये है ट्रिक जिसको यूज करते हुए आप जो है आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। 2 ट्रिक्स मैंने बताई हैं।
एक आप एड्रेस जो है बिजनेस वाला यूज करो, बिजनेस में जाके, ठीक है। अब ये एक एड्रेस है, इसमें आता हूँ मैं, बिजनेस के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे जो है ये एस टी तक था, मैं डॉट लगा के आगे एस टी लिख दूंगा और ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ये वाला ट्रिक आप यूज करोगे, आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ट्रिक क्या है, आप चाहे रेजिडेंशियल वाला करो या बिजनेस वाला करो, दोनों एड्रेस में से कोई एक एड्रेस आप रख लो और साथ में एडिशनली 2 आइटम्स आप और ऐड कर दो, एक फ्री शिपिंग वाला और 2 मजीद साथ में ऐड करके ऑर्डर प्लेस कर दो, बाद में आप कैंसिल कर देना, आपका ऑर्डर इंशाल्लाह कैंसिल नहीं होगा। 100 में से 80% ये जो ट्रिक है ये वैलिड है। और आपके 100 ऑर्डर है ना, तो उसमें से जो है तकरीबन कोई 10 एक ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस या 90 ऑर्डर आपके कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं आपको 100% जो है वो नहीं मैं यहाँ पे बता रहा, 80% ये जो ट्रिक है वैलिड है। अच्छा, अब आ जाओ आप, हाँ, अब मैं आपको बता रहा था कि जो 25% है या 35% के जो लोग पोस्टें डाल रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो 25% आपको बैक हो जाएगा। तो ये आजकल ये ट्रिक चली हुई है। आप क्या करते हो, एक तो सैम्स क्लब आपको दे देते हैं, आप जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसके ऊपर सैम्स क्लब ने कभी कभी सेल लगाई होती है कि आपको 0.75 डॉलर आप सेव करोगे हर एक आइटम के ऊपर, उसने ना डिफरेंट वो है ऑफ लगाया हुआ है। अब देखो ये टोटल है $10 का, तो इसके ऊपर उसने सेव लगाया हुआ $3 का। एक तो ये वाली जो है ये ऑफिशियल जो सैम्स क्लब ने बताई हुई है। एक और ट्रिक जो है, आप क्या करते हो, यहाँ से आके इंस्टेंट सेविंग वाले जो आइटम्स है ना आपके, एक मिनट, अच्छा, जो प्रोसेस है आपको किस तरह से करना है, इसकी एक से दो मेथड हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंट सेविंग में जाके इंस्टेंट सेविंग आपको लिखना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जब आप लिखोगे तो इसमें आपको ऐसे आइटम्स मिलते हैं जहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल रहा होता है, 5% ऑफ मिल रहा होता है या 15% ऑफ मिल रहा होता है, ठीक है। तो आप जब ऐसी आइटम्स का ऑर्डर प्लेस करते हो, मिसाल के तौर पे मेरा जो टोटल ऑर्डर बन गया वो तकरीबन कोई $70 के, टोटल ऑर्डर्स मेरे 70 $70 मेरी प्राइस है। तो मैं एक ऐसा आइटम ऐड कर देता हूँ जिसके ऊपर मुझे तकरीबन कोई 5 से 10% या 15% या 20% मुझे ऑफ मिल रहा है, इंस्टेंट सेविंग वाला कोई ऐसा आइटम ऐड कर देता हूँ। तो जो मेरी टोटल प्राइस होगी, मिसाल के तौर पे मेरी टोटल प्राइस बन गई है 100 $100, ठीक है। तो मुझे जो $100 मेरी जो टोटल प्राइस बनी है उसमें जो मैं आइटम ऐड करूंगा जिसके ऊपर मुझे 10% या 15% को ऑफ होगा, तो वो 100 में से 15% माइनस हो जाएगा, बाकी मेरा $85 जो है वो बच जाएगा, मेरे कार्ड में से $85 कटेंगे, ठीक है। जब वो प्राइस मेरे कार्ड में से कट जाएगी, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, उसके बाद जाके मैं ऑर्डर जो मैंने प्लेस किया होगा वहां से मैं वो इंस्टेंट सेविंग वाला आइटम भी मैं वहां से डिलीट कर दूंगा। और जो मेरी टोटल प्राइस है मेरे आइटम की, मिसाल के तौर पे $15 का था जो मैंने बाय करना था ऑफिशियली, उसके ऊपर आप 15% जो ऑफ है वो मिसाल के तौर पे जब लगेगा 15% ऑफ लगेगा तो वो 12 $1 का बन जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट सेविंग वाला प्रोडक्ट ऐड करने के बाद वो 12 $1 का आइटम हो जाएगा, जो कि मुझे ऑफिशियली $15 का मिल रहा था। जब मैं दूसरा आइटम ऐड किया 15% ऑफ मिला, ठीक है, तो वो मेरी जो प्राइस है वो 12 पे आ जाएगी। अभी देखना मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं इंस्टेंट सेविंग पे आया हूँ, ठीक है। मेरा जो टोटल बैलेंस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बन रहा है। यहाँ से ये कोई मैं एक आइटम उठा लेता हूँ, ये इंस्टेंट सेविंग है, ये देख लेते हैं कितने परसेंट इसके ऊपर ऑफ मिल रहा है। वो कह रहा है 2.50% इसके ऊपर ऑफ है, ठीक है। अब ये देखो हम लोग उठाते हैं $10 ऑफ व्हेन यू बाय 2 आइटम्स, ठीक है। वो कह रहा है कि $10 आपको मिलेंगे। इसके अलावा और भी हम लोग नीचे जाते हैं, वो कह रहा है कि $125 जो इसके ऊपर ऑफ मिलेगा, ठीक है। $125 का ऑफ मिलेगा इस आइटम के ऊपर, और इसके ऊपर वो कह रहा है $60 का ऑफ मिलेगा, ठीक है, जब आप इसको बाय करोगे। हम लोग ये वाला ऐड कर दें, ठीक है। इसको जब मैंने ऐड किया, ठीक है, इसके ऊपर इंस्टेंट सेविंग लिखा हुआ होना चाहिए, हाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। जो भी आप आइटम ऐड करोगे उसके ऊपर इंस्टेंट सेविंग लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट, ये वाला ऐड नहीं करना हमें। अच्छा, तो मैं आपको
मैं आपको बता रहा था इंस्टेंट सेविंग के बारे में। इंस्टेंट सेविंग वाला ये एक आइटम मैंने ऐड किया ये वाला और एक ये वाला ऐड किया है, ठीक है? इसके ऊपर मुझे $60 ऑफ मिल रहा है, ठीक है? ये टोटल इसकी जो प्राइस है 239 की है और ऊपर वाला जो है ये। अच्छा इस अब जो लोग हैं आपको वो बताते हैं कि 35 से 25% जो है ना आपको ऑफ मिलता है। वो क्या करते हैं इस तरह की आइटम्स ऐड करके, ठीक है? आपको ऑर्डर प्लेस कर देती हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका जो टोटल आपकी जो अमाउंट बन रही होती है ना, अब जो सब टोटल अमाउंट जो बनी है 1096 बनी है, ठीक है? तो इसके ऊपर जो टोटल एस्टिमेटेड जो सेविंग है वो $265 की है, ठीक है? एस्टिमेटेड सेविंग। अभी मैं बिगन चेकआउट पे जाता हूँ तो ये वही सही तरह बता देगा। तो इस तरह की आइटम्स ऐड करने के बाद आपको जो है कुछ ऑफ मिल जाता है, जिस वजह से जो है आपका अब ये देखो टोटल जो प्राइस बन रही है ना $1217 है, ठीक है? इसके ऊपर $265 का मुझे ऑफ मिल गया और 1096 हो गई, ठीक है? तो इस तरह से आपकी जो टोटल प्राइस है उसमें आपको जो है वो 15 से 20% या 25% ऑफ मिल जाता है। अब जब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा ना इन आइटम्स का, ठीक है? तो मैं जाके वहाँ से इन आइटम्स का ऑर्डर कैंसल कर दूंगा, तो जो मेरी टोटल प्राइस होगी उसमें से जो है 15-20% जितना भी ऑफ होगा वो निकल जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरी आइटम मैंने जैसे आपको बताया $15 की है ऑफिशियल प्राइस, तो ये सारा कुछ उसमें ऐड होने के बाद 10 या $11 की मुझे वो प्राइस पड़ेगी, ठीक है? वो आइटम मुझे पड़ेगा। एक ये वे है कि आप जो है 15-20% या 25% जो है इंस्टेंट सेविंग वाले प्रोडक्ट ऐड करके अपना जो ऑर्डर है वो आप कम प्राइस पे बाय कर सकते हो। एक ये वाली है ट्रिक, एक है ट्रिक ये वाली कि आप गिफ्ट कार्ड यूज़ कर लेते हो, जो कि लेजिट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें इल्लीगल तरीका जो है वो भी मैं आपको बता दूँगा कि वो किस तरह से होता है। लेकिन मैं वो बताऊँगा नहीं कि जनरेट कैसे होता है, मिलता कहाँ से ये नहीं बताऊँगा आपको। अच्छा, आपको क्या करना है बीफ्रूगल एक वेबसाइट है जहाँ पे आके आपको जो है ये सैम्स क्लब से जो भी चीज़ आप बाय करोगे आपको 18% या 20% ऑफ मिल जाता है। यहाँ से आपको कैशबैक कूपन्स मिलते हैं, यहाँ से आपको सैम्स क्लब के कार्ड मिल जाते हैं, गिफ्ट कार्ड्स मिल जाती हैं या कैशबैक कूपन्स वगैरह मिल जाते हैं जब आप ये अप्लाई करते हो। अब ये देखो मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो नीचे ये गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन दे रहा होता है। सैम्स कैश ये देखो ऐड अ गिफ्ट कार्ड, जब मैं यहाँ पे कोई गिफ्ट कार्ड ऐड करूँगा यहाँ से परचेज़ करके, तो उसके ऊपर आप मिसाल के तौर पे एक कार्ड है जो कि मैंने $100 के लिए उसके ऊपर 50% ऑफ है, ठीक है? तो मैं कोई भी आइटम जब बाय करूँगा $10 का मिसाल के तौर पे एक आइटम है, जब मैं उसको बाय करूँगा तो वो उसका जो 50% अमाउंट होगी वो मुझे बैक मिल जाएगी, मतलब कि वो आइटम मुझे $5 का पड़ेगा। जब मैं गिफ्ट कार्ड ऐड करके $10 का कोई प्रोडक्ट बाय करूँगा तो उसकी जो 50% प्राइस है वो मुझे कैशबैक हो जाएगी, ठीक है? आप गिफ्ट कार्ड वगैरह ऐड करके आप सैम्स क्लब से या वॉलमार्ट से या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप जो है बाय कर सकते हो, ठीक है? ये एक लेजिट तरीका है, हलाल तरीका है। गिफ्ट कार्ड आप बाय करते हो, आपको ऑफ मिल जाता है। जैसे कि आप बाज़ार में जाते हो, कोई भी किसी भी दुकान पे सेल लगी होती है, तो आपको 20% ऑफ, 50% ऑफ पे कोई चीज़ मिल रही होती है, ये वो वाला सीन है। आपको ये बीफ्रूगल वेबसाइट से भी मिल जाएगा और आपको ये इस वेबसाइट से भी मिल जाएगा, सैम्स क्लब की अपनी वेबसाइट से, ठीक है? यहाँ से, ठीक है? तो अच्छा, अब इसमें इल्लीगल तरीका क्या है? काफ़ी सारे लोग आपको धोखा दे रहे होते हैं कि जो है ना, अब मिसाल के तौर पे ये ऑर्डर है $550 का। कोई एक बंदा आके आपको मैसेज करेगा, कहेगा कि मेरे पास फुल कार्ड्स हैं, ठीक है? अब ये $450 का जो ऑर्डर है, ये मैं अपने कार्ड से लगा देता हूँ, तो आपने मुझे इसका जो है 70% पे करना है या 50% पे करना है, ठीक है? 50% आपका, 50% मेरा। आपकी एक यूनिट प्राइस भी नहीं लगती, आपकी $1 की प्राइस भी नहीं लगती, टोटल प्राइस वो बंदा पे करता है, ऑर्डर आप देते हो, वो ऑर्डर आपका डिस्पैच कर देता है अपने कार्ड से। अब ये कार्ड उसके पास आते कहाँ से हैं? ये एक इल्लीगल तरीका है जो कि कॉल सेंटर्स पे इधर-उधर फ़ोन करके ये लोग उन लोगों के कार्ड चुरा लेते हैं। वो फुल कार्ड्स कहते हैं उनको, ठीक है? या तो काफ़ी रशियन लोग जो हैं इस तरह के कार्ड सेल कर रहे होते हैं जिनको जो है फुल कार्ड्स के नाम से कहते हैं कि $100 में, $300 में, $500 में हमसे ये फुल कार्ड्स ले लो। लेकिन उन कार्ड्स की लाइफ नहीं होती, 4 से 5 दिन वो कार्ड चलते हैं, उनमें आपको नहीं पता कितना बैलेंस पड़ा है। अब $500 के आपने कोई 15 से 20 कार्ड ले लिए, ठीक है? उनमें से कोई 4 से 5 कार्ड ऐसे होंगे जो कि लेजिट होंगे, जिनमें बैलेंस होगा और वो बैलेंस भी नहीं पता कितनी देर तक है, कितनी देर के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी फ़िज़ूल चीज़ों के ऊपर अपने पैसे ज़ाया मत करना, ऐसे लोगों के पीछे मत लगना। 100 में से कोई 1-2 लोग सच्चे होते हैं और वो चीज़ आपके लिए हराम है। क्योंकि
एक जो चीज है थर्ड पार्टी आपके पैसे पे कर रही है, आपको पे करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप उसके साथ जो है कमीशन बेस पे काम कर रहे हो, जो कि आपके कार्ड में से कटे ही नहीं है पैसे, आपकी अमाउंट ही नहीं है, तो वो आपके लिए हलाल नहीं है। ठीक है, तो फुल कार्ड्स वाला कोई भी बंदा आपको कहे कि ये ऑर्डर मेरे से करवा लो, तो भाई वो उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इलीगल काम हो रहा है कि भाई मेरे से कार्ड ले लो, इतने परसेंट वाले इतने परसेंट वाले टोटल पेमेंट मैं करूंगा, ये वो। तो इस तरह की चीजों के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसा मिल भी जाता तो आप अपने जमीर से पूछ के अपने अपने हिसाब से आप चलो भाई। ठीक है, अच्छा, मेरा जो था काम आपको इस बारे में आगाह करना था। बाकी जो है ये सारे के सारे ट्रिक्स मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वालमार्ट के ऊपर। वालमार्ट के ऊपर क्या क्या तरीका कार करके आप जो है अपना लेजिट वे में आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, आपका ऑर्डर भी कैंसिल ना हो और फ्री शिपिंग वगैरह ये सारा कुछ वालमार्ट थोड़ा सा इजी है, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। नो ऑर्डर कैंसिलेशन आईडी कैसे बना सकते हो, ये वो सारा कुछ। अच्छा, और एक और चीज आपको बता दूं, मेरे कोर्स के बारे में तो पता ही होगा आपको, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता दूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अगर आपको कोई इशू आता है या आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज करके मेरा पेड कोर्स ले सकते हो। मेरे पेड कोर्स में क्या क्या है, कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है विद ऑल लेजिट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। 10K में आपको ये कोर्स मिलेगा, 10K में, 10K। ठीक है, अच्छा, ये मेरी गूगल ड्राइव है। ठीक है, इसमें कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स पड़ा हुआ है। अमेजोन आपने थर्ड पार्टी से कैसे करना है, ठीक है, अमेजोन टू अमेजोन हो गया, थर्ड पार्टी टू अमेजोन हो गया, ऑफिस डिपोर्ट, होम डिपोर्ट, सैम्स क्लब, वालमार्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो कि इसमें मैंने बताए हुए हैं, आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, बाय बॉक्स कैसे विन करना है, आपको शिपिंग टेम्पलेट जो है वो कैसे प्लेस करना है। उसके अलावा इसमें सस्पेंशन टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं सेक्शन 3 के। 5 टेम्पलेट्स हैं इसमें जिनको यूज करते हुए आप अपना सेक्शन 3 जो आपके अकाउंट के ऊपर लगा होगा कोड ऑफ कंडक्ट, वो आप ओपन करवा सकते हो। ठीक है, सेक्शन 3 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इसमें अपील्स हैं। मैं आपको एक ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसमें कंप्लीट कोर्स है रेंज स्टेटमेंट का। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है ओसीआर में, ओडीआर में, या किसी भी वायलेशन के अगेंस्ट आपका अकाउंट अगर बंद हो जाता है तो आपने ओपन कैसे करवाना है, कंप्लीट सस्पेंशन का इसमें कोर्स है। ठीक है, जो कि मैंने बताया हुआ, आप ये कोर्स कर लो, उसके बाद आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने सस्पेंशन को हैंडल करना है, ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, लेजिट वे क्या है, उसका लीगल वे क्या है। ठीक है, ये सारा तकरीबन कोई 51 लेक्चर है इसमें। ठीक है, टैक्स एग्जाम्पशन हर एक वेबसाइट की इसमें बताई हुई है, होम डिपोर्ट की, वालमार्ट की, सैम्स क्लब की, सारी सारी इसमें बता रखी है। ये आपको 10K में मिलेगा। पूरा कोर्स आप देख लो कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अमेजोन पे आपने सेलिंग कैसे करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी कैसे है आपने। ठीक है, अभी ये एक प्लान ऑफ एक्शन ओपन, ये हो गया। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक ये मैं सारा आपके सामने ओपन नहीं करूंगा। ठीक है, ये दूसरा है। ठीक है, ये इस सारी जितनी जितनी अपील्स हैं सारी तकरीबन कोई 5 से 6 पेजेस की हैं और काफी इसमें इंफॉर्मेशन है। आप सबको एडिट करके एक प्लान ऑफ एक्शन बना के सबमिट करो, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, अगर ओपन नहीं होता तो आप दोबारा से मॉडिफाई करके अपील आप सबमिट करो, इंशाल्लाह दूसरी अपील पे आपका अकाउंट तक में ओपन हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई इशू आता है या किसी भी तरह का कोई भी मसला आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अच्छा, ये सिर्फ मैं कोर्स ही नहीं दे रहा, इसके साथ साथ जो है मैं आपको मतलब कि कोई इश्यू आता है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे आपकी दूसरे कोलीग्स के साथ कोलेबोरेशन हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा 1 मंथ की मेंटोरशिप है इस कोर्स के साथ। कोर्स अपडेट भी होता रहता है। किसी थर्ड पार्टी से अगर आप कोर्स लेते हो तो वो आपको कंप्लीट कोर्स नहीं देगा। 100-200 रुपए में मेरा कोर्स बेच रहे हैं काफी सारे लोग, लेकिन वो कोर्स कंप्लीट नहीं है। फ्री में भी काफी सारे लोग शेयर कर रहे हैं, वो कोर्स कंप्लीट नहीं है। मैं अपने कोर्स कंटेंट को हर एक दूसरे से तीसरे दिन अपडेट करता हूँ। इसमें हर एक दूसरे दिन कोई नई चीज इसमें अपडेट करता हूँ जो कि इस कोर्स में आती है। ठीक है, आपको 10K में मिलेगा। और साथ में अगर कोई थर्ड पार्टी से कोई बंदा अगर परचेज करके मेरे पास आता है, उसामा भाई आपका कोर्स एक है, तो भाई मैं उसको रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसने किसी ऐसी पार्टी से लिया है कि मैंने अलाउ ही नहीं किया। मेरे अलावा कोई थर्ड पार्टी इसको सेल कर ही नहीं रही। अगर कोई कर रही है तो वो हराम पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने किसी भी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं किया कि भाई मेरा कोर्स वो रीसेल करे या आगे किसी को दे। ठीक है, तो सीधी सी बात है। बाकी अगर आपको कोई मसला आता है तो आप मेरे से वो पूछ लो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा जहाँ पे
सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक आपकी जो कोलैबोरेशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप में होती रहती है। और मेरा जो कोर्स कंटेंट है हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट होता रहता है। उसमें अपडेट क्या किए हैं वो भी मैं बता देता हूँ, और बाकी जो मजीद चेंजिंग है वो कैसे की है, क्या मसला आ रहा है, हर एक वे में अपडेट जो यानी कि आती रहती है वो सारी की सारी जो है मैं बताता रहता हूँ। हर तरह की इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं, जो कि इंफॉर्मेशन है ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, वो मैं अपने कोलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ। बाकी दुआ में याद रखना कि हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।